नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रता और आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। और आज इस वीडियो में एकदम सरल तरीके से मैं आपको ये समझाऊंगा कि मास्टरबेशन यानी हस्तमैथुन का क्या क्या साइड इफेक्ट्स होता है हमारा शरीर का ऊपर, और उन साइड इफेक्ट्स का क्या क्या बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन भी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहे अंत तक इस वीडियो के साथ, पूरी जानकारी आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे बहुत डॉक्टर्स हैं, ऐसे बहुत हेल्थ कंसल्टेंट है जो ये कहते हैं कि हस्तमैथुन का कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता है हमारा शरीर का ऊपर। लेकिन दोस्तों, मैं आपको इससे पहले कई बार बता चुका हूं कि हस्तमैथुन का क्या साइड इफेक्ट्स होता है, और वो भी मैं आपको प्रूफ के साथ बता चुका हूं। और आज इस वीडियो में मैं फिर से आपको यह बताऊंगा कि हस्तमैथुन का क्या क्या साइड इफेक्ट्स होता है हमारा शरीर का ऊपर, हमारा लिंग का ऊपर, और उन प्रॉब्लम के लिए कौन कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन अवेलेबल है जिसे हम यूज करके हस्तमैथुन का साइड इफेक्ट के रूप में जो हमें प्रॉब्लम्स डेवलप हुई है उससे हम निजात पा सके। तो दोस्तों, जो सबसे पहला और जो सबसे बड़ा कंप्लेंट देखने को मिलता है हस्तमैथुन की साइड इफेक्ट के रूप में, वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी लिंग में तनाव की कमी आ जाना। आज तक मैंने इतने सारे केसेस को ठीक किया है इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी प्रॉब्लम्स को, उन सभी प्रॉब्लम्स में एक बात जो कॉमन देखने को मुझे मिली वो है हस्तमैथुन। सभी पेशेंट जो है हस्तमैथुन काफी ज्यादा किया करते थे। तो अगर आप एक टीनेजर है, अगर आप एक युवा है और आप हर दिन बिना किसी कारण के 4-4, 5-5 बार जो हस्तमैथुन किया करते हैं, तो आपका लाइफ में एक समय आएगा जहां आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी प्रॉब्लम देखना पड़ेगा। दोस्तों, दूसरा जो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है हस्तमैथुन का वो है प्रीमैच्योर एजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन। जब भी आप संभोग करने का ट्राई करेंगे आपका वीर्यपात हो जाएगा, 10 से 15 सेकंड का अंदर ही आपका वीर्य जो है बाहर निकल जाएगा। तो प्रीमैच्योर एजैकुलेशन के रूप में हमें दूसरा साइड इफेक्ट देखने को मिलता है हस्तमैथुन का। 3 नंबर साइड इफेक्ट जो हमें देखने को मिलता है वो है हमारा लिंग का ऊपर। हमारा लिंग का जो साइज है वो छोटा हो जाता है, वो सिकुड़ जाता है, क्योंकि हमारे लिंग का अंदर ऐसी बहुत सारी नसें हैं, हजारों नसें हैं जो कि कमजोर पड़ जाते हैं एक्सेसिव हस्तमैथुन करने के कारण से। और वो नसें कमजोर पड़ने का कारण से वहां पे ब्लड सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं हो पाती है, जिसके कारण से लिंग जो है सिकुड़ जाता है, वो छोटा दिखने लगता है। दोस्तों, चौथा जो साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलता है हस्तमैथुन का वो है स्पर्मेटोरिया यानी धात, या फिर जिसे हम लोग धात कटना बोलते हैं ले लैंग्वेज में। जब कोई पेशाब के लिए जाता है या फिर स्टूल पास आउट करने के लिए थोड़ी सी जोर लगाता है तो उस समय ऑटोमेटिकली वीर्यपात हो जाता है मूत्र मार्ग से। इसका मतलब यह भी है कि आपका वीर्य पतला हो चुका है और आपको शुक्राणु की मात्रा में कमी आ चुका है। दोस्तों, पांचवा जो साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलता है हस्तमैथुन का वो है हमारा याददाश्त का ऊपर। हमारा याददाश्त बिल्कुल कम हो जाता है। 1 घंटा पहले बताई हुई बात या फिर 1 घंटा पहले पड़ी हुई चीज हम लोग जो है भूल जाते हैं। तो ये हुआ पांचवा साइड इफेक्ट हस्तमैथुन का। अब बात करते हैं छठा साइड इफेक्ट के बारे में। दोस्तों, छठा जो साइड इफेक्ट है वो है लॉस ऑफ एनर्जी। दोस्तों, हमारा बॉडी में एक अलग तरह की थकावट रहती है, बॉडी एकदम सुस्त रहता है, ऐसा लगता है बॉडी में कोई जान ही नहीं है। पेशेंट एक अच्छा खासा नींद लेने के बावजूद भी उसको टायर्ड फील होता है। दोस्तों, अगला जो साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलता है हस्तमैथुन का वो है हाथ पैर और कमर में सुन्नपन। जो लोग एक्सेसिव हस्तमैथुन करते हैं उनका हाथ पैर में और उनका कमर में एक नमनेस सी उनको देखने को मिलती है। तो दोस्तों, ये है कुछ प्रोमिनेंट साइड इफेक्ट्स हस्तमैथुन का। इसके अलावा हमें और भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि पेशेंट की आंख की रोशनी में कमी आ जाना, हेयर फॉल होना, हेडेक होना, या फिर आंख के नीचे डार्क कलर के सर्कल पड़ जाना, या पेशेंट अपना उम्र से बहुत ज्यादा बूढ़ा दिखने लगता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो जो साइड इफेक्ट्स मैंने आपको अभी बताए हैं इसके लिए ऐसी कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि हम ले सकते हैं और उसे लेकर हम इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। तो जो पहला साइड इफेक्ट है हस्तमैथुन का वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए जो 2 टॉप मेडिसिन मानी जाती है होम्योपैथी में वो है एग्नेस कैस्टस और जिनसिंग। एग्नेस कैस्टस को आप 30 पोटेंसी में लेकर आइए और जिनसिंग को उसका मदर टिंचर के फॉर्म में आप लेकर आइए। और एग्नेस कैस्टस 30 का 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद शाम को आप लीजिए, और उसी के साथ जिनसिंग मदर टिंचर का 15-15 बूंद करके आप सुबह दोपहर शाम को लीजिए, हाफ कप या फिर 1 कप नॉर्मल वाटर में मिलाकर। तो दोस्तों, बात करते हैं अगला प्रॉब्लम के बारे में जो है शीघ्र पतन यानी प्रीमैच्योर एजैकुलेशन जिसे हम लोग कहते हैं। तो शीघ्र पतन के लिए जो 2 टॉप मेडिसिन है होम्योपैथी में वो है टाइटेनियम मेटालिकम 30
और सिलेनियम 30, दोनों ही मेडिसिन का 2-2 बूंद आप सुबह, दोपहर और शाम को लीजिए और 10 मिनट का गैप देकर आप लीजिए। दोस्तों बात करते हैं अगला पॉइंट के बारे में, वह है लिंग की साइज छोटी हो जाना या फिर लिंग की साइज में सिकुड़ा ना जाना। तो इस प्रॉब्लम के लिए जो 2 टॉप मेडिसिन है होम्योपैथी में, वह स्टेपिसेग्रिया 30 और नुफुल लुटिया मदर टिंचर। स्टेपिसेग्रिया 30 का 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर को, 2 बूंद शाम को लीजिए और नुफुल लुटिया का 15-15 बूंद आप लीजिए, सुबह दोपहर शाम लीजिए, हाफ कप या फिर 1 कप नॉर्मल वाटर में मिलाकर। दोस्तों अगला जो साइड इफेक्ट है हस्तमैथुन का, वह स्पर्मेटोरिया यानी धात, और धात के लिए जो 2 टॉप मेडिसिन है वह है एसिड फॉस मदर टिंचर और सिलेनियम 30। एसिड फॉस मदर टिंचर का 15-15 बूंद लीजिए, सुबह दोपहर शाम लीजिए और हाफ कप या फिर 1 कप नॉर्मल वाटर में मिलाकर लीजिए, और सिलेनियम 30 का 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को लीजिए। आगे बात करते हैं अगला साइड इफेक्ट के बारे में। दोस्तों अगला जो साइड इफेक्ट है वह है बॉडी में कमजोरी यानी वीकनेस। तो कमजोरी के लिए, वीकनेस के लिए आप चाइना मदर टिंचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाइना मदर टिंचर 15-15 बूंद आप लीजिए, सुबह दोपहर शाम लीजिए और हाफ कप या फिर 1 कप नॉर्मल वाटर में मिलाकर लीजिए। दोस्तों अगला जो साइड इफेक्ट है हस्तमैथुन का, वह है भूलने की। अगर आपको भूलने की बहुत ज्यादा शिकायत हो रही है तो भूलने वाली प्रॉब्लम के लिए आप कैलाइडियम 30 और एविनस हटाइवा मदर टिंचर लेकर आइए। कैलाइडियम 30 का 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर को, 2 बूंद शाम को लीजिए, और एविनस हटाइवा मदर टिंचर का 15-15 बूंद लीजिए, सुबह दोपहर शाम लीजिए और हाफ कप या फिर 1 कप नॉर्मल वाटर में मिलाकर लीजिए। तो दोस्तों अगला जो साइड इफेक्ट है हस्तमैथुन का, वह है कमर दर्द। अगर आपको कमर दर्द हो रहा है हस्तमैथुन के कारण, तो उस केस में आप काली कप 30 ले लीजिए, सुबह दोपहर शाम लीजिए, 2-2 बूंद करके लीजिए। तो दोस्तों जो लोग कहते हैं कि हस्तमैथुन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप बिल्कुल उनका बात ना मानिए। ओवरहैंड प्रैक्टिस का 101% साइड इफेक्ट होता है। जो बंदा हस्तमैथुन नहीं करता है वो आपसे कितना स्वस्थ है आप उनको देखिए, इस बात का अंदाजा आप उनसे ही लगा सकते हैं। और आपका अंदर हस्तमैथुन करने के कारण से क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या समस्याएं डेवलप हुई है, इस बात को भी आप एनालाइज कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि हस्तमैथुन करना पूरी तरह गलत है। हस्तमैथुन करना भी चाहिए, लेकिन उसे एक सीमित मात्रा में करना चाहिए। उसे आप महीना में 1 या 2 बार करिए। उसका ऊपर एक संतुलित अब रखिए, एक कंट्रोल रखिए उसका ऊपर। और एक बात मैं बोलना भूल गया था, उसको सही तरीके से करिए, गलत तरीके से ना करिए आप। बहुत लोग हैंड प्रैक्टिस रॉन्ग वे में करते हैं, जिसके कारण उनका ग्लांस हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं। हस्तमैथुन का सही तरीका क्या है, इसके ऊपर हमारे चैनल के ऊपर वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, तो उसे भी आप देख लीजिएगा। और अगर आपको हस्तमैथुन की आदत छुड़ाना है तो इसका ऊपर भी हमारे यूट्यूब में वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसे भी देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ये देखा कि हस्तमैथुन की क्या क्या साइड इफेक्ट्स होती है और उसके लिए कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन बेस्ट रहती है, जिसे हम लेकर उन प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड।